बेटा, हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 1.3 एंड आज हम आपका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारा लॉजिक उसमें लगेगा, कंसेप्ट ऑफ आपका सबसेट उसमें लगेगा और जो हमने पीछे पढ़ा था उसका एलिमेंट का कंसेप्ट उसमें लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, लेकिन फिर भी इसको करने से पहले मैं थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, ये हमने सिंबल्स किए थे स्टार्टिंग में, दिस इज बिलोंग्स टू एंड दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है ए, उसमें मेरे पास ये एलिमेंट है 1 2 3, लेट इट बी कोई मैं सेट भी इसके अंदर और डाल सकता हूँ, लेट इट बी 4 5। ठीक है बेटा, सो अब आप देखिए, एज इंडिविजुअल दिस वन एलिमेंट है इसका, सो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा, 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है। ऐसे ही 4 5 जो है ये ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इस सेट के अंदर ये सिंगल ही माना जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सिंगल ही हम इसको ट्रीट करेंगे, इसलिए यहां पे दिस होल एज एन एलिमेंट 4 और 5 दिस बिलोंग्स टू ए। हाँ, इसमें से अगर मैं कोई अकेला उठा लूं, 4 उठा लूं या 5 उठा लूं, तो क्या वो बिलोंग करेगा इसको? नहीं करेगा वो। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, 2 अकेला है, 3 अकेला है, लेकिन ये 4 और 5 दोनों एक ही हैं, इसको हम एक ही सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा, सो ऐसी सिचुएशन हो तो आपने इस तरीके से इसको देखना है। सो देखिए, पहले मैं यही आपको समझाता हूँ कि जहां जहां ये बिलोंग्स टू का साइन है, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये सेकंड पार्ट दिस, क्या ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? यहां पे बताया कि 3 4 जो है वो बिलोंग्स टू ए है। देखिए, इस सिचुएशन में क्या है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एन एलिमेंट ए। सिमिलरली ये जो 3 4 एज होल है, ये इसका एलिमेंट होगा ए का। अब देखिए यहां पे तो उसने दे दिया 3 4 एज होल बिलोंग्स टू ए, इट मींस कि दिस इज ट्रू। ठीक है जी, और आप देखिए कहां कहां पे बिलोंग्स टू का साइन है। सो 1 बिलोंग्स टू ए, क्लियरली 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस इज ट्रू। देन नेक्स्ट, यहां पे देखिए आप, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब देखिए यहां पे कह रहा है 1 2 5। देखिए, जब ब्रैकेट उसने लगा दी ना यहाँ पे, इसका मतलब कि 1 2 5 एक एलिमेंट है। तो क्या ऐसा आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे 1 2 5? 1 अकेला एलिमेंट है, 2 अकेला है, 5 अकेला है। हाँ, इस पूरे सेट के अंदर अगर ये ऐसा होता 1 2 5, अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते हैं कि यस, ये इसका एलिमेंट है। लेकिन ऐसा है नहीं है, इसलिए हम इस केस में इसको एलिमेंट नहीं मान सकते। सो दिस इज योर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, बिलोंग्स वाला कहां पर आ गया, दिस इज, देखिए यहां पे लिखा है एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। कहीं आपको एम्प्टी सेट इसके अंदर दिख रहा है? सो दिस इज क्लियरली फॉल्स। ठीक है बेटा, अब ये जहां जहां ये बिलोंग्स टू का साइन था वो आपको क्लियर हो गया कि कौन इसका एलिमेंट है या कौन इसका एलिमेंट नहीं है। अब दूसरा उसने साइन डाला हुआ ये सबसेट वाला। अब देखिए, सबसेट को पहले आप समझ लीजिए, खैर पहले भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है इसको, फिर भी देख लीजिए। ये जो सबसेट है, ये एक रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स। ये दो सेट्स के बीच के में जो रिलेशन है, दैट इज ए सबसेट है। सबसेट की कंडीशन तो चलो वो रहेगी कि ए के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, बट इन जनरल इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो साइन है ये तभी लगता है जब दो सेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं या किसी एलिमेंट को किसी सेट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तब ये वाला साइन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे
जैसे पहला पार्ट देखिए आप, 3 4 अब देखिए 3 4 जो है ये एलिमेंट है इसका, 3 4 इसका भी सेट नहीं है, 3 4 इसका क्या है, एलिमेंट है। और मैंने आपको क्या बोला, ये साइन कहां पे लगेगा, जब दो हम सेट्स की बात करेंगे, नॉट बिटवीन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के बीच में नहीं, एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये वाले साइन है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नाउ 3 and 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और एलिमेंट जो होता है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है जी, सो दिस इज फॉल्स। नो नेक्स्ट, नो यहां पे देखिए आप इस जगह पे, दिस इज, चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई सेट है ए, और इसमें कोई एलिमेंट है, लेट इट बी 1 है, और एक एलिमेंट मैं यही ले लेता हूं 3 और 4 है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये कहा जाता है कि इसके आप सबसेट्स बनाइए, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या होते हैं, एक होता है सबसे खाली एंटी सेट, फिर मैं सिंगल सिंगल लेता है, देखो ये एलिमेंट है इस समय। ठीक है, लेकिन जब मैं एलिमेंट को एक सेट की फॉर्म में दूंगा तो मेरे पास क्या लगाना पड़ेगा, इसको एक करली ब्रैकेट। सिमिलरली जब मैं इसको एक सेट की फॉर्म दूंगा तो मुझे इसके आगे, ये ऑलरेडी नोट आउट की करली ब्रैकेट लगी है, लेकिन आपको जब यहां पे लिखना पड़ेगा तो एक और करली ब्रैकेट इसके आगे पीछे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, पहला आपने ले लिया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, दूसरा आपने ले लिया जिसमें एक एक एलिमेंट था, और फिर नेक्स्ट आप कौन सा लोगे जिसमें ये दोनों होंगे। सो क्लियरली अगर ऐसे वाला एलिमेंट किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो इसकी जो सबसेट वाली जो फॉर्म होगी वो क्या बन जाएगी, दिस। सिमिलरली अब यहां पे देखिए, सो दिस क्लियरली सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज ट्रू। ठीक है बेटा, देखिए 1 अगर एलिमेंट है तो 1 कैन नॉट बी सबसेट, मैंने आपको बोला कि एलिमेंट जो होता है वो कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए अब मेरे पास यहां पे 1 2 5 है, चलिए मैं 1 2 5 ही अगर मैं ले लूं, सो 1 2 5 की अगर मैं बात करते हैं तो 1 है, 2 है, 5 है, तीनों इंडिविजुअल एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये सबसेट भी तो इसका बनेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके सबसेट बनाऊं तो ये खुद भी तो आएगा पूरे का पूरा एलिमेंट। सो यहां पे दिस इज ट्रू, ये बिलोंग्स नहीं करेगा लेकिन इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब देखिए एम्प्टी सेट इज, जब मैंने सबसेट पढ़ाया था तो वहां जब उसकी प्रॉपर्टी लिखी थी तो पहली प्रॉपर्टी या दूसरी प्रॉपर्टी में ये लिखी थी कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो दिस इज ट्रू। नाउ अगर एम्प्टी सेट है तो क्या ये होगा उसका सबसेट, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो सकता था अगर 5 यहां पे इसका एलिमेंट होता, अगर मान लो यहाँ पे 5 भी इसका एलिमेंट होता, इसके अंदर 5 होता, 1 होता, 2 होता, फिर ये सिचुएशन अगर अराइज होती तो हम कह सकते थे कि ये सबसेट इसका है, लेकिन अभी ये 5 इसके अंदर है नहीं है, सो ये वाला इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन देखिए है सिर्फ ट्रू फॉल्स है, लेकिन बहुत सारा लॉजिक इसके अंदर लग रहा है ये, तो एग्जाम में आपको कुछ इसके जो नंबर्स हैं चेंज करके भी आपको पूछा जा सकता है, सो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे।